Hello everyone, welcome back to my channel. This is Abdullah Burbuya. Today I will discuss about capital structure and financial leverage. First of all, I would like to discuss the meaning of capital structure. Capital structure means the proportion of debt and equity used for financing the operations of a business. मतलब एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो फाइनेंस का ज़रूरत होता है, जो कैपिटल का ज़रूरत होता है, उस कैपिटल में डेब्ट का प्रोपोर्शन एंड इक्विटी का प्रोपोर्शन को ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. और यू कैन से कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल इन ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर. ओवरऑल कैपिटल में डेब्ट प्रोपोर्शन और इक्विटी प्रोपोर्शन को ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. नाउ डेब्ट प्रोपोर्शन में क्या क्या आता है और इक्विटी प्रोपोर्शन में क्या क्या आता है. डेब्ट प्रोपोर्शन और डेब्ट कैपिटल इंक्लूड्स डिवेंचर्स, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट, एंड इक्विटी कैपिटल इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स. Both debt capital and equity capital are different because debt capital is cheaper and high risky, and equity capital is high costly, less risky. Why debt capital is high risky? Because debt capital includes or debt capital involves the regular payment of interest, and the regular payment of interest is the legal obligation. कंपनी और बिजनेस प्रॉफिट कमाए या ना कमाए, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही होगा, वो लीगल ऑब्लिगेशन है. दैट इज़ वाई इट इज़ रिस्की. एंड इक्विटी कैपिटल इज लेस रिस्की बिकॉज द डिविडेंड विल बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स ओनली व्हेन कंपनी अर्न प्रॉफिट. मतलब जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगा तो भी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा. अगर प्रॉफिट नहीं अर्न नहीं करेगा तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो लेस रिस्की है. नाउ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, कंपनी का अर्निंग इंक्रीज करने के लिए एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर का जरूरत होता है. वो अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है एंड व्हाट इज द बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से दैट व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट, बट एटलीस्ट वी कैन से ए कैपिटल स्ट्रक्चर, ए बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज वन which increase the price of equity shares in the market or which increase the wealth of equity shareholders. जो कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज करे और जो कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी शेयर का प्राइस मार्केट में इंक्रीज करे, उस कैपिटल स्ट्रक्चर की बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है. तो बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए कंपनी फिनेंशियल लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं. नाउ व्हाट इज financial leverage? Financial leverage refers to proportion of debt in overall capital. ओवरऑल कैपिटल में डेब्ट का प्रोपोर्शन को ही फिनेंशियल लिवरेज कहते हैं. फिनेंशियल लिवरेज रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. दिस इज द फिनेंशियल लिवरेज. फिनेंशियल लिवरेज का भी एक फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला ये है, द फिनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी. मतलब डेब्ट कितना होना चाहिए इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बिकॉज डेब्ट फंड विल इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द कंपनी. बिकॉज डेब्ट फंड इज cheaper source of finance, but it is very risky to involve more debt fund in the capital structure because more debt fund will result increase in earning only when the return on investment is greater than the interest rate of interest. मतलब आप डेब्ट फंड थोड़ी ज़्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करोगे जब उससे डेब्ट फंड से आपको रिटर्न और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेंगे इंटरेस्ट रेट से. मतलब यू इन्वॉल्व मोर डेब्ट फंड ओनली व्हेन द return on investment is greater than the interest rate, and if the return on investment is less than the interest rate, then you need not involve more debt in the capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर में तो भी हम डेब्ट फंड ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा. किससे ज़्यादा होगा? इंटरेस्ट रेट से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब ज़्यादा होगा तो भी हम डेब्ट फंड, ज़्यादा डेब्ट फंड कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व करेंगे.
Now, what are the factors influencing the decision of capital structure? First one is cash flow position. कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छा है तो मोर डेब्ट डिबेंचर और मोर बोरोड फंड रेज कर सकते हैं. अगर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैश फ्लो पोजीशन अच्छा नहीं है, इफ कंपनी इज नॉट श्योर टू जनरेट मोर कैश फ्लो इन द कमिंग ईयर्स, देन कंपनी शुड नॉट इन्वॉल्व और शुड नॉट रेज मोर बोरोड फंड्स. If company is sure to generate more cash flow in the coming years, then the company must employ more borrowed funds in the capital structure. Number 2, interest coverage ratio. Interest coverage ratio का एक फॉर्मूला है. Interest coverage ratio is equal to earning before interest and tax divided by interest. मतलब इस पॉइंट में ये कहता है कि कंपनी का जो अर्निंग है उस अर्निंग से इंटरेस्ट कितनी बार कितना टाइम दे सकता है. मान लो कंपनी का अर्निंग 1 लाख है, इंटरेस्ट है 10,000. तो अगर 10,000 इंटरेस्ट है और अर्निंग 1 लाख है, देन द कंपनी विल पे इंटरेस्ट ऑन 10 टाइम्स. 10 बार कंपनी इंटरेस्ट दे सकते हैं. इस रेशियो में ये कहता है. सो इफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज हायर, देन द कंपनी हैव टू बोरो मोर बोरोड फंड्स बिकॉज बोरोड फंड इज cheaper source of finance. And if the interest coverage ratio is lesser or is lower, then the company must employ less borrowed funds. Number 3, debt service coverage ratio. It is as like interest coverage ratio, just one thing is more in debt service ratio. डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का भी एक फार्मूला है, वो है इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट. मतलब डेब्ट सर्विस कवरेज में यह कह सकता है कि कंपनी का जो अर्निंग है उस अर्निंग से कंपनी कितनी टाइम कितनी बार इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दे सकता है. मान लो कंपनी का अर्निंग 1 लाख है, इंटरेस्ट है 10,000 एंड प्रिंसिपल अमाउंट है 40,000. तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 प्लस इंटरेस्ट 10,000 इक्वल टू 50,000 और कंपनी का अर्निंग क्या है 1 लाख. तो 1 लाख का कंपनी अगर कंपनी का अर्निंग 1 लाख है तो इस 1 लाख से कंपनी 2 बार, क्योंकि वो 50,000 है, वो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 है, तो वो 2 बार पैसे पे कर सकते हैं. सो इस पॉइंट में यह कहता है कि इफ़ द डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो इज हायर, देन द कंपनी must employ or must include more borrowed funds in the capital structure. And if the company's debt service coverage ratio is lower, then the company should not involve or include more debt ratio in this capital structure. Number 4, return on investment. So it is very simple. If the return on investment is higher or is greater than the interest rate, then the company must prefer debt in its capital structure. Whereas if the return on investment is lower, then the company should not prefer the more debt in his capital structure. अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा डेप्ट इंक्लूड करें, ज़्यादा डेप्ट फंड इंक्लूड करें. अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेप्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो कैपिटल स्ट्रक्चर में डेप्ट फंड ज़्यादा इंक्लूड ना करें. एंड लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यू कैन से इफ इन दिस पॉइंट यू कैन से ये आप जो मतलब कैपिटल मतलब इसमें इक्विटी कहता है. इफ the cost of capital is higher, then less amount of equity should be included in the capital structure. If cost of capital is lower, then the more amount of equity should be included in the capital structure. And many other factors are there,
but in this slide I have discussed only these factors. If you want to know the rest other factors, then you can text me, or you can send a comment in the comment section. I will make another video for you. And thank you so much.